Good morning to all, dear student. Today we are going to start our new topic, Right to Information Act of 2005, of your chapter number 20, that is Media, the Ministry of Democracy. In this chapter we had already read about that is role of media, and the media is mass media. It includes electronic media and print media. Now come on to our new topic, Right to Information Act 2005, page number 170, last paragraph. In a democracy, the government must share the power with the humblest if it wants to empower the weakest. कहता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में गवर्नमेंट अगर वीकेस्ट को एम्पावर करना चाहे तो वो अपने पावर को शेयर करती है. इट मीन्स कि कोई अगर वीकर सेक्शन है, कमज़ोर है, तो उसको एम्पावर करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए, इंकरेज करने के लिए गवर्नमेंट अपने पावर को शेयर करती है उसके साथ. इट इज़ प्राइसली बिकॉज ऑफ दिस रीज़न दैट द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट of 2005 was passed. This right is closely linked with our basic rights such as freedom of speech and expression and right to education. कह रहा है कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 जो है ये पास किया गया था, ऑब्वियस था 2005 में पास किया गया होगा. दिस राइट इज़ क्लोजली लिंक विथ आवर बेसिक राइट. इस राइट को हमारे बेसिक राइट से लिंक किया गया था. किस तरह के बेसिक राइट से? तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच and expression and right to education. This was passed due to the demand of various organizations and movement for attaining this right. ये राइट क्यों पास किया गया था? Because this right was passed due to the demand of various organizations. बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो थे वो इसके लिए डिमांड कर रहे थे कि राइट टू इन्फॉर्मेशन होना चाहिए. एक्चुअली ये है क्या राइट टू इन्फॉर्मेशन? तो गवर्नमेंट से हम किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन के लिए डिमांड कर सकते हैं रिलेटेड टू द गवर्नमेंट रिकॉर्ड, बट नॉट पर्सनल. किसी के पर्सनल रिकॉर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते हैं, बट गवर्नमेंट का जो वर्क है उसके बारे में हम गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. नेक्स्ट इज अंडर द प्रोविजन ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट एनी सिटीजन में रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पब्लिक अथॉरिटी विच इज रिक्वायर्ड टू रिप्लाई विद इन 30 days. मतलब सिटीजन जो है वो अपने इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग गवर्नमेंट से डिमांड कर सकती है एंड गवर्नमेंट को उस इंफॉर्मेशन उस क्वेश्चंस का रिप्लाई विद इन 30 days देना होता है. द राइट टू इन्फॉर्मेशन हैज़ इनेबल्ड द सिटीजन टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन दैट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ अ पब्लिक अथॉरिटी. हर वो इन्फॉर्मेशन जो पब्लिक अथॉरिटी के अंदर में हो. पब्लिक अथॉरिटी कहने का मतलब है जो नागरिक से जुड़ा हो, जो सिटीजन से जुड़ा हो, जो देश में रहने वाले लोगों से जुड़ा हो. सिर्फ उसी से रिलेटेड, उसी से रिगार्डिंग आप सरकार से क्वेश्चन कर सकते हैं या फिर गवर्नमेंट से उसका आंसर मांग सकते हैं. दिस राइट हैज़ प्रोमोटेड ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द वर्किंग ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. ये राइट क्या लेकर आता है? तो ये प्रमोट करता है किसको? ट्रांसपेरेंसी को. ट्रांसपेरेंसी मतलब किसी भी तरह का कोई भी हिडन चीज़ नहीं है. दैट मीन्स इट इज़ ट्रांसपेरेंट. हिडन कहने का मतलब है गवर्नमेंट से अगर आप इन्फॉर्मेशन मांग रहे हो और गवर्नमेंट आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, देन गवर्नमेंट आपसे कुछ भी छुपा कर नहीं रख रही है. एंड अकाउंटेबिलिटी, इट मीन्स गवर्नमेंट जो है वो अकाउंटेबल है. आप उसको इलेक्ट करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं उसके रिस्पेक्टिव एरिया से, देन दे आर रिस्पॉन्सिबल टू यू. इट मीन्स दे आर अकाउंटेबल. नेक्स्ट इज मीडिया इज लाइक अ वॉच डॉग इन अ डेमोक्रेसी. मीडिया को वॉच डॉग कहा गया. वॉच डॉग मीन्स जो वॉचमैन होते हैं उस टाइप से. इन अ डेमोक्रेसी दैट कीप्स द गवर्नमेंट एक्टिव एंड द पब्लिक इन्वॉल्व. जो कि पब्लिक को इन्वॉल्व रखता है और गवर्नमेंट को एक्टिव. कैसे? फ्रॉम द पोजिशन ऑफ बीइंग अ मीडियम ऑफ इंफॉर्मेशन इट इज़ बिकम अ पावरफुल फोर्स इन आवर डेली लाइफ. तो मीडिया जो है वो वॉच डॉग का काम कैसे करती है डेमोक्रेसी में? तो गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम रिमाइंड करते रहती है कि आपने क्या प्रोमिसेस किए थे उनको पूरा करने के लिए, एंड पब्लिक का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पब्लिक का क्या ड्यूटी है. तो अवेयर रहना एंड गवर्नमेंट के काम के प्रति बिल्कुल स्ट्रिक्ट होना. अगर कोई गवर्नमेंट किसी चीज़ के लिए एट द टाइम ऑफ इलेक्शन प्रॉमिस किया है तो पीपल को अवेयर होना चाहिए कि दैट ये प्रॉमिस पूरा होना चाहिए आफ्टर द इलेक्शन हेल्ड. नेक्स्ट इज
The selection and the extent of media coverage by a television channel or a newspaper has set objective behind it. कहता है द सिलेक्शन एंड द एक्सटेंट ऑफ मीडिया कवरेज, मीडिया का जो कवरेज है, कवरेज कहने का मीडिया जिस एरिया को कवर करती है, मीडिया जिस न्यूज़ को कलेक्ट करती है, बाय अ टेलीविज़न चैनल और अ न्यूज़पेपर, या तो टेलीविज़न के थ्रू या फिर न्यूज़पेपर के थ्रू। ऑब्वियस बात है आपके पास इन्फॉर्मेशन या तो प्रिंटेड वे में पहुंच रहा है तो न्यूज़पेपर के थ्रू होगा, एंड अगर ब्रॉडकास्टिंग में पहुंच रहा है तो वो टेलीविज़न के थ्रू होगा। इट मीन्स पब्लिश फ्रॉम न्यूज़पेपर एंड ब्रॉडकास्टिंग फ्रॉम टेलीविज़न। That is, it is important to make a critical appraisal of media before accepting or rejecting the news or the views. एंड उससे भी ज़रूरी क्या है कि किसी भी न्यूज़ को या व्यूज़ को रिजेक्ट करने से पहले या फिर एक्सेप्ट करने से पहले हमें अपना क्रिटिकल अप्रेजल देना ज़रूरी होता है। क्रिटिकल अप्रेजल कहने का मतलब है जैसे कि उसके ऊपर अपना व्यू रखना कि वो एक्चुअली फेक है या फिर रियल है। Let us hope that the media brings important news, important issues to the forefront that are otherwise ignored. अगर वो बहुत ज़्यादा important न्यूज़ है जो मीडिया कवर करके लाती है, आपके सामने रखती है, then if it is very much important, then give it to important attention or otherwise ignored. It must constantly draw the attention of the public and the government towards issues like scarcity of clean drinking water, lack of health facilities, crime and violence, illiteracy, female infanticide, etc. कहता है मीडिया हमारे पास किस तरह का इश्यूज़ लेकर आती है जो कि गवर्नमेंट एंड पब्लिक दोनों के लिए होता है, पब्लिक के अवेयरनेस के लिए एंड गवर्नमेंट के इंटरेस्ट के लिए, जिसके पीछे गवर्नमेंट को काम करना होता है और पब्लिक को अवेयर होना पड़ता है। दैट इज़ लाइक स्कैर्सिटी ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का कमी होना, लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़, किसी जगह पे हेल्थ फैसिलिटीज़ का कमी होना, क्राइम एंड वायलेंस, बहुत ज़्यादा क्राइम एंड वायलेंस वाला अगर कोई एरिया है जहाँ पे कन्फ्लिक्शन एंड डिस्प्यूट है दो कम्युनिटी, चार कम्युनिटी या किसी और के बीच में। देन इट इज़ इलिटरेसी, इलिटरेसी मीन्स जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा अनपढ़ हैं या फिर वहाँ पे लिटरेट पीपल का पॉपुलेशन जो है वो कम है। देन इज़ फीमेल इन्फेंटिसाइड, फीमेल इन्फेंटिसाइड मीन्स infanticide means killing of the infant. Infant means born baby. It means female infanticide means जो गर्ल्स बॉर्न बेबी होते हैं उनको अबॉर्ट करना या फिर उनका किलिंग, ये भी एक तरह का सोशल एविल है। तो ये सारे इश्यूज़ को मीडिया कवर करती है या मीडिया अवेयर करती है लोगों को दैट हमारे सोसाइटी से इस तरह के सोशल एविल्स ख़त्म होने चाहिए। And finally, a democracy without a free media is like a car without wheels. डेमोक्रेसी विदाउट अ फ्री मीडिया, अगर हम डेमोक्रेसी में मीडिया को इन्वॉल्व नहीं करते हैं देन इट इज़ लाइक अ कार विदाउट व्हील्स। एक फ्रेजल सेंटेंस वर्ड की यूज़ किया है, दैट इज़ अगर डेमोक्रेसी में मीडिया ना हो तो वो ऐसा है जैसे कि एक कार बिना पहिए के है। जैसे कार बिना पहिया का नहीं चल सकता है तो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट भी बिना मीडिया के नहीं चल सकती है। क्यों? क्योंकि जितना भी इशूज़ है, जितना भी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सोसाइटीज़ और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इशूज़ है वो सारा कुछ मीडिया कवर करके पब्लिक तक पहुंचाती है एंड पब्लिक को अवेयर करती है कि वो गवर्नमेंट को इस चीज़ के लिए हमेशा रिमाइंड कराता रहे दैट व्हाट इज़ द वर्क ऑफ गवर्नमेंट और व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ एक्चुअल और अ प्रॉपर गवर्नमेंट। नाउ दिस चैप्टर इज completed and your home assignment is to do some objectives and multiple questions. Thanks to all.